बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और हर नागानी आफत और मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। तो जी, ये है मेरे सुबह का नाश्ता जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरा नाश्ता सिर्फ़ और सिर्फ चाय, बिस्किट या अंडे के साथ होता है। तो हमारा नाश्ते का जो है दोबारा से सेगमेंट शुरू हो चुका था, क्योंकि आज हस्बैंड का ने लिया लिया था ऑफ अपने कामों की वजह से, और जिस दिन हस्बैंड ऑफ लेते हैं तो उस दिन जो है हमारे घर में स्पेशल नाश्ता बनता है। स्पेशल नाश्ते का मतलब ये है कि परांठे बनते हैं और केले जो होते हैं उनको फ्राई किया जाता है, और ये रात का लेफ्ट ओवर जो है कीमा रखा था ये भी मैंने रख दिया था। लेकिन और ये वेजिटेबल जो है वो एग बनाया हुआ था। तो ख़ास नाश्ता तो यही होता है, इससे भी ज़्यादा ख़ास नाश्ते होते होंगे, लेकिन बहरहाल हमारे घर के लिए यही ख़ास नाश्ता होता है, और मैंने तो अपना नाश्ता पहले ही कर लिया था। तो फिर उसके बाद मेरे पास ये ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया हुआ था 3D मसाजर ट्विस्टर। तो बहरहाल ये मैंने मंगवाया था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मैंने ये सोचा था कि चलो ये घर में आ जाएगा तो काफ़ी इसके फ़ायदे होंगे और इसके बेनिफिट हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन बस बात सारी की सारी ये हुई कि ये निकला प्लास्टिक का। जिस टाइम पे मैंने ऑनलाइन इसको बुक करवाया था उस वक्त मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ये इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। मुझे कि एकदम अच्छा लगा और दिमाग ने क्लिक किया, मैंने इसको मंगवा लिया। तो ये बहरहाल आप लोगों के सामने ही मैं इसको ओपन कर रही हूँ, और ओपन करने के बाद जो है वो मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि ये था प्लास्टिक का और ये ज़्यादा देर पा चलने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, जिनका वेट 40 या 50 किलो का होगा तो उनके लिए ये बेहतर है। तो ये ज़्यादा जो है वो रिलायबल नहीं है, ज़्यादा देर ये नहीं चलेगा। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो है प्लास्टिक का है, और ऊपर भी प्लास्टिक की बॉडी है, इसके नीचे भी प्लास्टिक की बॉडी है, और ये मेरे तो किसी काम का नहीं रहा। हाँ, बच्चियाँ इस्तेमाल इसको कर लेंगी, उनके काम आ जाएगा। तो अल्लाह मालिक है, अब गलती हो गई है तो अब उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा हमको। तो भुगत लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो बस जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो बहुत देखभाल के क्या करें, ताकि पता चल जाए कि आपके पैसे जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं हो रहे, सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने लिए सूट सीना था, तो उसकी कटिंग करने के लिए मैंने लगाया ये मेरी अ, सूट जो है मैंने 27वीं रजब के लिए लिया था, जो रात जागने की होती है, दुआओं के लिए रात होती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। तो खैर ये मैंने अपने लिए जो है सूट मंगवाया था, क्योंकि ऐसी बड़ी रातों में जो है वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर और इबादत करने का एक अपना ही मज़ा और एक अपना ही लुत्फ़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप नया जोड़ा बनाएं, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरे आपके कपड़े हों, नहा धोकर जो है वो आप इबादत करें, तो उसका मज़ा ही अलग है। तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने अपनी बेटी से कहा, तो उन्होंने मुझे मँगवा कर दिया था। उनके स्कूल के अंदर कोई हैं वो सेल करती हैं। लेकिन बस ये कि इस सूट से थोड़ा-सा दिल मेरा यूँ ख़राब हुआ कि इसकी सूट की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है कि सूट के अंदर कान कान निकली हुई थी, यानी कि कान का मतलब तो आप समझते हैं कि एक हिस्सा चौड़ा हुआ हुआ होता है, एक हिस्सा कम हुआ हुआ होता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है जब मैं कटिंग करने के लिए बैठी हूँ तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये सूट जो है वो इतना रिलायबल नहीं है, और इस सूट के अंदर कान भी बहुत है, यानी कि आड़ा सूट है। तो खैर क्या कर सकते हैं, अब चीज़ आ गई है तो उसको कवर तो करना ही है। और क्या कहते हैं, इसका दुपट्टा है ये इसके ऊपर का। तो सूट तो खैर बहुत माशाल्लाह से कलर भी बहुत खूबसूरत है इसका, और दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्वालिटी इसके कपड़े की अच्छी नहीं है। तो बात वही आ गई है कि शक्ल अच्छी है, सीरत अच्छी नहीं है। तो वही वाली कहावत आ गई है।
तो मैं बेटी को अभी यही कह रही थी कि बेटा ये वो वाली कहावत हो रही है कि शक्ल अच्छी है लेकिन सीरत अच्छी नहीं है इसके अंदर की। मतलब ये कि कपड़े की क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, और मैं सेटिस्फाई नहीं थी सूट से। लेकिन खैर मैं अभी इसको सी लूँगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको पहनना तो है, ज़ाहिर बात है मंगवाया है तो पहनेंगे। फिर उसके बाद घर के सारे काम निकले हुए थे, बहुत सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं सारा दिन। ख़वातीनों का, हम माँओं का जो है वो किसी न किसी चीज़ों के अंदर ध्यान लगा हुआ होता है। लेकिन इस टाइम पे जो है वो मेरी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी कि मुझे जो है ना अजीब सी घबराहट हो रही थी, और मेरे जिस्म के अंदर से ना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जो है वो आग लगा दी हो। तो मेरे हाथ और पाँव में से जो है ना वो गर्माहट, और मेरे जिस्म में अजीब किस्म का दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे ये काम ज़रूरी करना था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बर्तन में लेकर आई हूँ, काफ़ी दिन से ये थैली में बंद हुए हुए रखे हुए थे और इसको रखने की जगह मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला 1.5 महीने के बाद जो है इसको ओपन करना है, रमज़ानों में ओपन करना है। तो मैं एक काम करती हूँ कि कार्टन मंगवा के जो है इसके अंदर मैं ये बर्तन रख देती हूँ, और फिर मैं इसको पैक करके रख देती हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला रमज़ानों में इसकी ओपनिंग करेंगे। तो फिर याद आया कि इसमें और भी चीज़ें डालनी थी, फिर दोबारा इस डब्बे को खोलना पड़ा। फिर दोबारा से जो है इसके अंदर जो है वो मैंने चीज़ें रखी, और चीज़ें रखने के बाद जो है मैंने इसको बंद करके पैक करके जो है वो मैंने रख दिया। इंशाल्लाह ताला रमज़ानों में इसकी ओपनिंग करेंगे हम। फिर उसके बाद मैंने आराम किया। आराम करने के बाद मुझे जो है हाथों में से मेरी बहुत आग निकल ली थी, बहुत गर्माहट निकल ली थी। तो वो एकदम मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा चलो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, शायद हो सकता है कि मेहंदी लगाने से जो है वो मेरी हाथों की आग जो है वो कम हो जाए। आप यकीन करें मैंने 5 मिनट ही ये मेहंदी लगाई होगी, और फिर इसके बाद मुझे उलझन होने लगी। मैंने हाथ धो दिए, और इसका कलर माशाल्लाह इतना अच्छा आया हुआ है। क्यों इसलिए आया हुआ है क्योंकि हाथों में गर्माहट जो है वो इतनी ज़्यादा हुई हुई थी कि वो कलर जो है वो तो उसने बाजी मार ली। फिर उसके बाद जो है मैं फिर दोबारा से अपने आप को काम में लगाना चाह रही थी, अपने आप को ध्यान बटा रही थी, क्योंकि मैं बीमारी को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करती हूँ। तो बहरहाल मैं यहाँ पे गुस्सा भी कर रही थी क्योंकि मैं इस दराज को जो है वो इतनी दफ़ा सही करती हूँ, लेकिन फिर ये दराज बिगड़ जाती है, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल ही बिस्तर के बराबर की साइड टेबल दराज है। तो हस्बैंड की भी चीज़ें होती हैं, मेरी भी अपनी चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पे मैंने चैरिटी बॉक्स रखती हूँ, डोनेशन बॉक्स रखती हूँ, जिसमें अल्लाह नाम का के पैसे डाल दिए, सदक़े के पैसे डाल दिए, और भी चीज़ें होती हैं वो मैं डाल के रखती हूँ, ताकि हाथ के हाथ मुझे हाथ के पास ही हो, ताकि किसी को देने के लिए आसानी हो। और तस्बीह और विक्स मेरी लाज़मी होती है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल के अंदर वीडियो बनाते-बनाते ही मैं अपने हाथ को बड़े गौर से देख रही थी, और मैं कह रही थी कि मेरे हाथों में स्वेलिंग बहुत हो रही है, और मेरे हाथ का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सुने मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए, और हम लोग रात के 2:30 बजे हॉस्पिटल से वापस आए। डॉक्टर ने कहा कि वायरल इन्फेक्शन है आपको, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये बहुत सीवियर किस्म का, आप यकीन करें इतना सीवियर किस्म का बॉडी पेन है, और बुखार जो है वो 101 के से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बॉडी जो है वो आपकी बिल्कुल क्लैप्स हो जाती है। आपकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती है कि आप एक गिलास पानी का भी पी सकें या आप हिल सकें जिस वक्त आपका फ़ीवर चढ़ा हुआ और बॉडी पेन हो रहा हो। तो बहरहाल मेरे स्टमक का प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने दवाएँ खा ली हैं इससे पहले कि मुझे स्टमक का प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो क्यों ना मैं सिट्रिक सोडा, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं इसको पी लूँ। और फिर इसके बाद जो है वो मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मेरी हालत हो गई थी बिल्कुल बैंड। और यकीन जाने कि कोरोना अपनी जगह पर है, लेकिन ये कोरोना से भी बदतर वायरल आया हुआ है। कोरोना तो शायद फिर भी कहीं न कहीं इंसान को गुंजाइश दे देता है, लेकिन ये वायरल जो आया हुआ है, जो सीवियर बॉडी पेन के साथ आया हुआ है, ये इंसान की जान लेने के बराबर हो जाता है।
तो बहरहाल आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आप लोगों को अपडेट देनी थी कि मेरा 2-3 दिन से ब्लॉग इसी वजह से नहीं आ पा रहा था कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल ताकत नहीं थी, बोलने की ताकत नहीं थी, जिस्म में ताकत नहीं थी। तो बस आप लोगों से दुआओं की गुज़ारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए और अल्लाह ताला इस तकलीफ़ से, इस वायरस से हर मोमिन मुसलमान को, हर इंसान को जो है वो बचाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें और मेरी इंस्टा की आईडी ब्लॉगर अंबर को भी जो है जाकर फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं अपनी हर दिन की अपडेट डालती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।